हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एम पॉकेट एप्लीकेशन वाले आपको काफी ज्यादा हरासमेंट कर रहे हैं, तो इस पे एक वीडियो लेके आने के लिए। तो दोस्तों आज मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आया हूँ कि एम पॉकेट एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले रखा है और अगर ये एप्लीकेशन वाले आपको तंग करते हैं तो फिर इसके पीछे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप लोग इससे बच सकते हैं। और अगर आप लोन नहीं देना चाहते हैं उन्हीं के लिए, जिनके पास लोन का अमाउंट अभी नहीं है, किसी कारण से नहीं देना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको दो चार बातें जो है एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे लिख के रखी है, वो जाननी आपको काफी बेहद जरूरी है। तो पहले मैं ये बातें आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग एम पॉकेट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आप लोग को सबसे फर्स्ट चीज पता होनी चाहिए कि ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने का ये मतलब है कि ये आपके सिविल में भी रिपोर्ट करेगी। अगर आप लोग इसका पेमेंट टाइमली कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा, और अगर आप इसका टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका सिविल स्कोर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में फिर लोन लेने में आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये लोग आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही जैसे आप लोग इस पे साइन अप कर देंगे तो साइन अप करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट ये लोग हैक कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग को कॉन्टैक्ट पे कॉल करके उन लोगों को काफी तंग करते हैं आपके नाम पर। सेकंड चीज ये है कि अगर आप लोग इसका पेमेंट 3 महीने से ज्यादा ड्यू करते हैं तो यहाँ पे लगातार ही आपको एम पॉकेट से काफी ज्यादा नोटिस देखने के मिलते हैं। हर 3 महीने बाद आपको घर पे एक नोटिस आ ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो क्या वो नोटिस रियल नोटिस होता है या फेक नोटिस होता है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफी लोग इस पे कमेंट करते हैं कि इसके बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन वाले अगर आपको लोन देते हैं, खास करके पर्सनल लोन, तो वो अपने रिस्क पे देते हैं। और अगर आप लोग उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो एप्लीकेशन वाले चाहते हैं कि आपसे जल्द से जल्द लोन वापस लें। तो लोन वापस लेने के लिए वो लोग रिमाइंडर बिल्कुल भेज सकते हैं। तो जो नोटिस आता है वो एकदम सही वो लोग भेजते हैं, लेकिन वो नोटिस जो है वो कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, लेकिन आपको एक एज अ वार्निंग दी जाती है कि अगर आप अपना नोटिस नहीं, अगर आप मतलब अपना लोन नहीं लेते हैं तो फिर आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो वो अपना नोटिस वहां पे आपको दे देते हैं। असल में कार्रवाई होगी कि नहीं होगी वो तो एप्लीकेशन वालों पे डिपेंड करता है, लेकिन आज तक ऐसा केस नहीं देखा गया है कि जिसमें की कार्रवाई की गई हो। क्या आपको ज्यादातर लोन जो होता है वो 20 से 30 हजार की रेंज में ही मिलता है, उससे ज्यादा का लोन बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको लोन का अमाउंट कम है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लोन का अमाउंट काफी हैवी है तो फिर आप पे कार्रवाई हो सकती है, अब भले ही आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा हो। अब बात करते हैं एजेंट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जो एजेंट आते हैं वो भी आपको 6 महीने बाद आते हैं, जब नोटिस के बावजूद भी आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते, और वो लोग लगातार आपको कॉल करके हरासमेंट करेंगे। यहाँ पे दोनों केस में आपको हरासमेंट करते हैं, आपका सिविल स्कोर कम करके भी और साथ में घर पे एजेंट भेज के भी। ये दोनों चीज करके ये लोग आपको हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं और काफी तबाह कर देंगे कि लोन का टाइमली पेमेंट कर देगा। तो अब इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको एक याद रखनी वो है, ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो लो होगा। ये दोस्तों, और आप इसका पेमेंट जितना लेट करेंगे तो सिविल स्कोर तो आपका लो होगा। इसको लो होने से कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक उपाय और है जिससे कि ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होगी, वो ये है कि आप लोग लोन का सेटलमेंट कर लें। लोन का अगर सेटलमेंट करते हैं तो उससे भी सिविल स्कोर जो होगा वो लो ही रहेगा, लेकिन आपको फिर ये लोग तंग करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ये इसमें आपको फायदा होगा। अब दूसरा केस वो है कि अगर आपको लोन नहीं लेना है तो आप सीधे सीधे मना कर दीजिए कि भाई मैं कोई लोन भी नहीं देने वाला, आपको जो करना है आप लोग कर ले। तो ये लोग फिर आपका सिविल स्कोर सिर्फ डैमेज करेंगे। हर केस में आपका सिविल स्कोर सिर्फ डैमेज कर सकते हैं, इसके अलावा आपके ऊपर ये सारी चीज और बाकी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसकी 110% दोस्तों गारंटी है कि आपके ऊपर कभी भी पुलिस की केस या फिर कोई भी एफआईआर वगैरह ये सब कभी कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये एप्लीकेशन वाले आखिर होगा क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया और लोन पेमेंट नहीं किया तो फिर वो लोन अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन वालों को लॉस हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल लोन के केस में, ध्यान दीजिए दोस्तों, पर्सनल लोन के केस में इंडिया में रूल बना हुआ है, पर्सनल लोन के केस में आप पे कभी भी कोर्ट वगैरह में या पुलिस वगैरह में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और अगर आप लोग यहाँ पे चेक वगैरह दिए होते तो फिर चेक बाउंस हो सकता था, लेकिन आपने यहाँ पे चेक वगैरह भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको केस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी भी गारंटी है। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास पैसा है तो वो अपना सिविल स्कोर जरूर बचा के रखें। ये सिविल स्कोर फ्यूचर में बहुत काम आता है, नहीं तो फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ठीक से नहीं बनेगा कभी, और साथ पे आपको कभी पर्सनल लोन या मेडिकल लोन फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग सिविल स्कोर अपना बचाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर इस एप्लीकेशन का पेमेंट कर दें, और वरना आपका सिविल स्कोर काफी डैमेज हो जाएगा। सिविल स्कोर डैमेज होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बाकी ये एप्लीकेशन वाले आपको हरासमेंट नहीं करेंगे। इसके लिए आपको 10 दिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर बंद करना होगा। 10 डेज अगर आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर बंद कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशन वाले फिर आपको लगातार कॉल करना छोड़ देंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भी कॉल करना छोड़ देंगे।
अगर आपको कभी कोई कहेगा कि पेमेंट करने के लिए, तो आप बोल दीजिए कि मैं पेमेंट कोई भी नहीं करने वाला, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। और आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप ज़्यादा समय ले लेते हैं, आपका लोन का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है, उसके बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फाइन को कम करवा भी सकते हैं। जैसे आपने 1,000 का लोन लिया था, वो अब बढ़ के 2,000 हो चुका, लेकिन आप उसको कहिए कि मेरा फाइन कम कर दो भैया, तो वो 1,500 कर देगा और 1,500 ही आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग पूरा नहीं करते, 50% बस जो फाइन है उसको कम कर देंगे। 50% फाइन वो आप लोग कम करवा सकते हैं, ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिए। आपको जितना भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा उसमें हम लोग 50% माइनस कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के ऊपर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब